लेकिन आप नंद यशोदा बनोगे तो आपको मैं पुत्र का सुख प्रदान करूंगा, आपको अपना माता पिता बनाऊंगा। कितना तप किया, तब इनको लाभ मिला। और पूतना को ऐसे तो नहीं मिल सकता है, आखिर इसका कौन सा पुण्य है। तो भगवान पूतना के कई जन्मों को देखने लगे, हो सकता किसी जन्म में कोई पुण्य किया हो। तो भगवान मुस्कुराए, हो जब मैं बलि बन करके बामन के यहाँ गया था तो उस जन्म में ये बलि की बेटी थी, इसका नाम रत्नमाला था। हमें बालक रूप में देख करके इसी रूप में पाने की इच्छा की कि ऐसा ही सुंदर बालक हमको गोदी में मिल जाता। लेकिन हमने जब इसके पिता को छल लिया था तो इसके मन में क्रोध से आया था कि मेरा बेटा होता तो मैं जहर दे देती। इसलिए भगवान ने इसके लिए ऐसी लीला बनाई कि इसके दोनों भाव पूर्ण हो। या फिर भगवान ने सोचा होगा कि चलो, वैसे मेरा तो सुबह मैंने सोचा था कि वृंदावन में चल रहा हूँ, नंद बाबा के यहाँ लाखों गैया हैं और टनों रोज दूध दही माखन होता है, कुछ छक करके खाऊंगा। लेकिन मौसी विष लेकर के आ गया। अभी तो मैं मैया का ही दूध पी रहा था। और विष पीने का हमें वो नहीं, अगर विष हमको पीना वो होता तो समुद्र से जो निकला था तो अपने भोले बाबा को क्यों पीने देता, हम ही पी के पचा जाता। तो आंख बंद करके मानो भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हो। देखो ये तो एक विचित्रता है। भगवान शंकर से पूछो आपके इष्ट कौन है तो कहते हैं राम कृष्ण, और राम कृष्ण से पूछो कि आपके इष्ट कौन है तो कहते हैं शंकर भगवान। दो चंदा दो चको, वो उनको अपना इष्ट मानते हैं, अपना उनको इष्ट मानते हैं, उनका नाम भजते हैं, उनका नाम भजते हैं। तो जैसे कोई भी सामने संकट आता है तो लोग भगवान को गुरु को ही याद करते हैं, ऐसे भगवान के सामने जब पूतना विष लेकर के आई तो भगवान भी अपने इष्ट भोले बाबा को याद किए कि प्रभु आप बचाओ, हमारे हृदय में आओ, हमारे मुख में बैठ करके आप इसका विष पी जाओ, जैसे समुद्र से निकला था तो पिए थे। बाकी जो पीना होगा वो फिर हम पी लेंगे। या फिर भगवान ने बहुत भाव संतों ने दिया, उसमें तो कहते रहो तो कहते रहो। कुछ भी हो, पूतना ने भगवान को पालने से उठाया, गोदी में लिया और जैसे भगवान के मुख में अपना स्तन किया तो सबसे पहले भगवान ने उसका विष पान किया, फिर भगवान उसके दूध को पिए। और जब परमात्मा उसके प्राणों को खींचने लगे, उसको पीड़ा हुई, तब वो चिल्लाई, भयंकर राक्षसी रूप प्रकट हो गया। मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी यही तो मेरा एक स्वभाव विचित्र है, क्या मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जीव स्वयं आके हमको पकड़ लेता है, तो जब तक ठिकाने नहीं लगा देता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ।